हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्यूब। आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में आज की वीडियो में मैं इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसके एग्जांपल्स, अलग अलग इसके रूट्स, उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की थ्योरी, देन एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है? ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंट्स एंड कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है। कोफिशिएंट्स में कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं, जैसे काउंटिंग नंबर्स हो गए 1 2 3 एंड सो ऑन। और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? उनकी पावर्स, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब या एक्स टू द पावर 4, ये सब ये होते हैं एक्सपोनेंट्स, यानी कि इस वेरिएबल की कुछ पावर दे रखी है हमने। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से ये सारी चीज़ें कंबाइंड होके एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल x+1 या 2x² + 3x + 2। तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ये पॉलिनोमियल्स हैं। इसको अगर वर्ड को हम डिवाइड करें, पॉली और नोमियल, सो पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी कि एक ऐसी फॉर्म जिसमें मैनी टर्म्स हों, यानी कि एक से ज़्यादा या एक भी। सो x+1 हो गया, 2x² + 3x + 2 हो गया। ये सारे क्या बनाते हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में एक कंडीशन होती है, वो क्या है कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो एक पॉलिनोमियल होगा ओनली इफ़ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स, यानी जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा एक होल नंबर होगी जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है। सो पावर जो है वो कभी भी पॉइंट्स में या नेगेटिव या फिर फ्रैक्शंस में नहीं होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। सो जब भी हमें ये पता करना हो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, सो वेरिएबल जो x गिवन होता है या y या z, जो भी वेरिएबल फॉर्म दी रखी हो, उसकी पावर चेक करते हैं। पावर या तो 0 हो सकती है या 1 2 3, एक होल नंबर्स हो सकता है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में नहीं होगी, जैसे 0.1 0.2 या 1/2 ऐसे नहीं हो सकती। सो एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स या नॉट पॉलिनोमियल्स, हमें पता करना है भी कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। ये है फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है x+1। सो x की पावर कितनी है यहाँ पे? 1, होल नंबर है, कंबाइन होके मिल रहा है। ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, दोनों एडिशन से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। सो ये एक पॉलिनोमियल है। सेकंड y² + 2y + 1, पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और ये इसमें कोई इशू नहीं लग रहा, पावर फ्रैक्शंस में नहीं है। सो ये भी एक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट y⁻⁻1, तो पावर क्या हो गई? नेगेटिव। सो ये नॉट पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट रूट एक्स को हम x⁻1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये पावर फिर से फ्रैक्शन होगी। सो ये भी नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x+1/x। इसको आगे लिखते हैं तो ये x हो गया, 1/x को क्या लिख सकते हैं? x⁻1। सो पावर नेगेटिव नंबर आ गई। सो ये भी नॉट पॉलिनोमियल। इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हो, उसकी डिग्री पता करनी हो। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इन ए पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि जो वेरिएबल है x या y कुछ भी दे रखा हो, जनरली हम x लेके चलते हैं, तो जो x वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 0 1 2 3 4 5 जो भी दे रखी हो, जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। सो पॉलिनोमियल्स के इस डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स भी डिवाइड होते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ लीनियर। सो लीनियर की डिग्री होती है 1,
जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे एक्स का जो कोफिशेंट ए है वो नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि एक्स का कोफिशेंट जीरो हो गया तो ये तो सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच गया। हमें लीनियर के लिए डिग्री 1 चाहिए, तो एक्स की पावर 1 हाईएस्ट है, और जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होगा, तभी वो फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होगा ये। सो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, 2x+3, 2y+5, x+1, या y+3, या z+2, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो जिसमें जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। सो ये लीनियर फॉर्म होगी पॉलिनोमियल की। सेकंड है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या करते हैं, इसकी डिग्री होती है 2। तो जनरल फॉर्म क्या होगी, ax² + bx + c, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट a विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो एग्जांपल्स में x² + 2x + 5, 2y² + 1, या y² + 2, या ओनली y² भी ले सकते हैं, या z² ले सकते हैं, या x² + 1 ले सकते हैं। ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। थर्ड वन इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d। a b c d क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं और वेरिएबल x है। x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, a, सो हमें a नॉन जीरो होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, x³ + 2x² + 5x + 7, y³ या 2x³ + 1, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। इसी की तरह आप और भी एग्जांपल्स फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं, या इसको हम रूट्स भी बोलते हैं, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, सो दैट थ्योरी और ज़्यादा क्लियर हो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या होता है, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज़ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इक्वल्स टू 0। यानी कि px इक्वल्स टू 0 होता है, ऐसी जो वैल्यूज़ होती हैं x की वो उसकी जीरोज़ कहलाती हैं। ग्राफिकली इसको कैसे देख सकते हैं, द जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल px आर द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। यानी कि जैसे ये कोई भी ग्राफ है, सो इसमें ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसके जीरोज़ होते हैं। जैसे ये मान लो -1, 0 है, ये 1/2, 0 है, या ये 2, 0 है। ये मैंने एग्जांपल एक फॉर्म किया है। सो इसके जीरोज़ क्या होंगे, इसके जीरोज़ 1, 2 एंड 3 हैं। यहाँ से x इक्वल्स टू -1 आता है, यहाँ से x इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ से x इक्वल्स टू 2। इसका मीनिंग ये है। ग्राफिकली हम क्या देखते हैं कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस को किन पॉइंट्स पर कट कर रहा है, उतने उस पॉलिनोमियल के जीरोज़ होते हैं, और वो जो पॉइंट्स पे कट करता है उनका x कोऑर्डिनेट उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। यानी कि इसको रूट भी बोलते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे एक तो यही बन गया, सेकंड इज़ ये, एंड थर्ड वन इज़ ये। अब इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ हमें काउंट करने हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल के लिए जैसे ये यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, और एक यहाँ पे। सो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हो जाएंगे, 3। ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे और यहाँ पे दो ही जगह कट कर रहा है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स है। तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सो नंबर ऑफ़ जीरोज़ 2। नेक्स्ट ये यहाँ पे ओनली टच कर रहा है, ये एक्स, ये वाई, ये यहाँ पे ओनली टच कर रहा है, तो ये एक काउंट होगा। फिर यहाँ पे कट करके जा रहा है, ये एक और काउंट हो जाएगा। सो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हो जाएंगे, 2। इस प्रकार हम इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ चेक करते हैं अगर हमें कोई ग्राफ गिवन हो। अब इसके लिए कुछ थ्योरी है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये हम इसको ऐसे देख सकते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस।
सो ये y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ, ठीक है। सो ये इसका ग्राफ होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। सो अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ एग्जैक्टली 1 0। सो लीनियर पॉलिनोमियल अगर ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का कोई होगा तो उसका एग्जैक्टली 1 रूट होता है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का। सो ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक स्मूथ यू शेप्ड कर्व होता है, पैराबोला कुछ फॉर्म इस टाइप से होती है, ये ऐसे एक्स एक्सिस को टच करके भी जा सकती है, ये ऐसे क्रॉस भी कर सकता है, या ऐसे भी क्रॉस कर सकता है। ये सारे पॉलिनोमियल हैं जो पैराबोला फॉर्म करते हैं। सो इसके अलग अलग ये इसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कैसा पैराबोला होगा। सो डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन ए पैराबोला कैन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इन 3 ways। फर्स्ट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। सो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ तो ये बनता है, ये एक पॉइंट एक पॉइंट ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसके 2 रियल जीरोस हो गए, सो 2 रियल रूट्स। सेकेंड, टचेज एट 1 पॉइंट, यानी कि ये एक्स ये वाई एक्सिस, सो ये ई की पॉइंट पे टच करके ऐसे जा रहा है, सो ये इसका 0 हो गया। सो 1 रियल रूट, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 रूट्स होने चाहिए, तो जो इसके 2 इक्वल रूट्स होते हैं हमारे पास, यानी कि जो 0 आएगा इसका वही 2 टाइम्स इसका रूट होगा। इसके लिए एग्जांपल आप इस फॉर्म में देख सकते हो, ये जो होता है इसके 2 रूट्स होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दोनों यही पॉइंट आएगा। नेक्स्ट इज इसके लिए वैसा ये पॉलिनोमियल ले सकते हैं आप, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, या फिर नहीं, पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। सो उसमें ये बनेगा और इसका ग्राफ ये होता है, इसके ये रूट्स होंगे। सो इसका रूट्स के लिए y जो होता है y इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और यही y जो होता है उसको p ऑफ x लिखते हैं। सो पी एक्स को 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल्स टू हमारे पास 0 मिलेगा, लेकिन 0 इसका डबल रूट है, सो 2 इक्वल रूट्स। नेक्स्ट, ये थोड़ा आगे का पार्ट है, 10th के अंदर ये इतना मतलब इसके पॉलिनोमियल की फॉर्म कौन सी है वो नहीं आता, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, डज नॉट टच और इंटरसेक्ट। ये पार्ट मैं थोड़ा मिटो देती हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर कोई पैराबोला ऐसा है जो टच ही नहीं कर रहा, यानी टच करने से पहले ही टर्न हो गया, सो एक्स के एक्सेस के साथ तो इसका कोई टच नहीं है, सो 0 रियल जीरोस, यानी कि इसके इमेजिनरी रूट होते हैं, नो रियल रूट। अगर ऐसा हो तो उसके लिए हम 0 रियल जीरोस लिखते हैं, या इमेजिनरी रूट्स, या फिर नो रियल रूट्स ये लिखते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है ध्यान रखने की कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ n जीरोस। अगर किसी पॉलिनोमियल, जैसे इसमें मैं 2-3 एग्जांपल देती हूँ, जैसे x+1 है, इसकी पावर 1 है तो इसका 1 रियल रूट होगा। सेकंड होता है x² + 1, तो इसका एट मोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। थर्ड, अगर x³ + 2x² + 3x+1 है तो इसकी पावर 3 है हाईएस्ट, तो इसके एट मोस्ट कितने हो सकते हैं, 3 जीरोस, ठीक है। इस प्रकार हमने इसमें सेकंड चैप्टर की थ्योरी पढ़ी। नेक्स्ट पार्ट में इसकी थ्योरी का कुछ रिमेनिंग पार्ट और है, जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स है, जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल दोनों के लिए है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करूँगी। So if you like my content, then please like, share and subscribe. Thank you.